पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये फोटो 2020 में वायरल हुई थी। उस वक्त पूरे देश में जो है कोरोना का माहौल था और सारे लोग अपने अपने घरों में कैद थे। दरअसल इस फोटो में जो हथनी दिख रही है वो जो है उस नदी के पानी में नहा नहीं रही है, बल्कि अपने दर्द और तकलीफ को कम करने के लिए वो हथनी उस पानी में खड़ी है। लगातार 6 से 7 दिनों तक उस पानी में खड़े रहने के बाद इस हथनी की मौत हो जाती है और इसके मौत के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान इस धरती का सबसे खूंखार प्राणी है और इंसान ही इंसान के प्रभाव से नहीं बच पाया है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो सच्ची कहानी कह लीजिए, एक गर्भवती हथनी जिसका कि जबड़ा टूट चुका है और उसे पता है कि अब उसकी मौत नजदीक है, अब वो नहीं बचेगी। अपने दर्द और अपने तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा उसका तकलीफ कम हो जाए, वो एक नदी के पानी में उतरती है और उसी नदी के पानी में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जब फोटो वायरल हुआ तो सारे देश से एक साथ इस हथनी के हत्यारे को पकड़ने के लिए मांग उठने लगी। आखिर क्या हुआ था इस हथनी के साथ, जानेंगे आज की वीडियो में। तो ये घटना है केरल की। केरल में एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट का नाम है साइन वैली नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में एक हाथियों का झुंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही थी और उसी झुंड में से जो है एक हथनी जो कि गर्भवती थी, वो एक घनी आबादी जो गांव होती है उस गांव की तरफ चली जाती है, शायद इस उम्मीद में कि वहाँ कुछ अच्छा खाने को मिल सके, क्योंकि वो हथनी जो प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे का एक तरह से ख्याल ही रख रही थी ताकि वो वहाँ इंसान जो है उसे कुछ अच्छा खाने को दे दे। लेकिन वहाँ के गांव के इंसान इतने क्रूर थे कि उसने उस हथनी को जो है पाइनएप्पल में बारूद भरकर खाने को दे देता है और हथनी जैसे ही उस पाइनएप्पल को अपने मुंह में लेकर चबाती है, अचानक से जो है उसके मुंह में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के कारण उस हथनी का जो जबड़ा था वो बुरी तरह से टूट जाता है और धमाके की आवाज से तो सबसे पहले हथनी घबरा जाती है और जिस जंगल के रास्ते से वो वापस वो गांव के अंदर घुसी थी उसी रास्ते से वो वापस जंगल की तरफ भाग जाती है और कुछ दूर जाने के बाद एक नदी में उतरकर वो खड़ी हो जाती है। और नदी में खड़े होने का सबसे बड़ा कारण था कि उस हथनी को पता था कि अब वो नहीं बचेगी, उसकी मौत बहुत नजदीक है। लेकिन उसकी जो हालत थी, उसका जो जबड़ा टूटा था और धमाके से जो जलन हो रही थी, उसे थोड़ा कम करने के लिए वो हथनी पानी में उतरती है और अपने सूंड को पानी में डुबा कर रखती है। हालांकि इससे उससे तकलीफ तो कम नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती थी। लगातार 2 दिनों तक वो हथनी उसी तरफ पानी में खड़ी रही। इसी दौरान कई सारे लोग आसपास से गुजरते थे और उस हथनी को पानी में खड़े देखते थे। तो उनमें से कई सारे लोगों को लगा शायद ये हथनी भूखी प्यासी हो, इसका तबीयत खराब हो, इसलिए वो पानी से बाहर नहीं आ रही है। लेकिन 2 दिन बाद कुछ लोगों ने जब नोटिस किया कि वो लगातार एक ही जगह पर खड़ी है और ना वो वहां से आगे बढ़ी ना वो पानी से बाहर निकल रही है। उस राहगीर जो रेगुलर वहां से आना जाना करते थे वो लोग जो है इस मामले की जानकारी जो है फॉरेस्ट विभाग के सीनियर ऑफिसर को देते, जो कि उस जंगल की देखभाल करते थे। अब फॉरेस्ट विभाग के जो ऑफिसर थे उन लोगों को जैसे ही इस हथनी के बारे में पता चलता है वो लोग स्पॉट पे पहुंचते हैं और स्पॉट पे पहुंचने के बाद उस फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस हथनी को पानी से बाहर कैसे लाया जाए। इसके लिए वो कई सारे कोशिश करते हैं लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और हथनी जब तक पानी से बाहर नहीं आएगी उसका इलाज करना मुमकिन नहीं है। उस हाथी को बाहर निकालने के लिए कई सारे हाथी को बुलाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखे होंगे तो हाथी झुंड में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं और हाथी के झुंड को देखकर दूसरा एक अकेला हाथी भी उस हाथी के साथ हो लेता है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग का जो यह तरकीब भी है वो काम नहीं आता है। ऐसे करते करते लगभग जो है 6 से 7 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन लगभग शाम तक उस हथनी की जो है मौत हो जाती है। जब जब तक वो पानी में खड़ी रहती है तब तक ठीक है, भूखे प्यासे लगातार कब तक वो खड़ी रहेगी। और दूसरा कि वो हथनी गर्भवती थी। यहाँ तक तो फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसर को नहीं पता था कि इस हथनी के साथ आखिर हुआ क्या है, आखिर ये लगातार हफ्ता रोज से पानी के अंदर क्यों खड़ी है। 7वें दिन जब वो हथनी भूखे प्यासे
उस पानी में खड़े खड़े जब थक जाती है, आखिर में उसकी मौत होती है। मौत के बाद उस हथनी को खींचकर किसी तरह से नदी के किनारे लाया जाता है और किनारे लाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वह जो हथनी थी वह लगभग 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और अगले 18-19 महीने के बाद उस हथनी को अपने बच्चे को जन्म देना था। पोस्टमार्टम में दूसरा खुलासा ये होता है कि उस हथनी का जो जबड़ा था वो बुरी तरह से टूट चुका था और उसके मुंह का जो एरिया था वो जल चुका था, जिसके कारण वो हथनी लगातार भूखे प्यासी रही और आखिर में उसकी मौत हो गई। यहाँ पर मोहन कृष्णन नाम के एक जो है फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो कि शुरू से ही इस मामले को देख रहे थे। इस हथनी के साथ हुई क्रूरता उस ऑफिसर को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस हथनी की फोटो अपने फेसबुक अकाउंट में शेयर करते हुए लिखते हैं, ये हथनी जो है लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसका जो जबड़ा था वो टूट चुका। आखिर में इस हथनी की मौत हो चुकी है। ये जो है पोस्ट जैसे ही वायरल होता है, सारे देश से इस हथनी के हत्यारे को पकड़ने के लिए मांग उठती है। इस मामले में 2 आदमी को पकड़ा जाता है जो कि इस घटना के पीछे वो जिम्मेदार थे। तो अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। होता ये है कि आमतौर पर जब लोग खेती बाड़ी करते हैं तो जंगली जानवर, जंगली सूअर से अपनी खेत की रक्षा के लिए, अपनी खेत की जो है सुरक्षा के लिए वो केले में, तरबूजे में, पाइनएप्पल में बारूद भरकर अपने खेत के चारों तरफ बिछा देते हैं, ताकि जंगली जानवर, जंगली सूअर जैसे ही उसकी खेत में घुसे और उसकी अगर नज़र उस फल पे पड़े तो वो उस फल को खाए और उस बारूद भरे फल में धमाका हो। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जो कि ये बताती है कि इंसान सदियों से जानवरों पर अत्याचार करता आया है और ये अत्याचार, ये क्रूरता कहाँ खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आपको यह कहानी कैसी लगी, इस घटना के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो जो है पहला ऐसा वीडियो है जो कि इस तरह का शूट किया जा रहा है हमारे कैमरामैन बबलू झा के तरफ से, जो कि पीछे बैठ के हंस रहे हैं। और क्या इसमें बदलाव हो सकता है और आपको कहाँ गलतियां लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट स्टोरी में।